फॉर सेरेंगेटी। हर तरफ खुला होराइजन, दूर तक फैला हुआ लैंडस्केप और ऊपर लाजवाब तंजानियन स्काई। एक मीटिंग पे रहे लायंस का और सामने बैठे दोनों। दे मीटेड अ कपल ऑफ टाइम्स। Such a beautiful weather, lots of clouds, and I'm just having it. Cheers. We have this huge herd of elephants right in front of us. उसमें बच्चे भी हैं। कुकुम्बर ले लो, 2 कुकुम्बर ले लो। Karikuchu Gorogoro National Park। You like Moscato? Yes, absolutely. I find them very elegant. Any animal which is in the right light and the right background becomes my favorite in that moment. But I personally just prefer shooting cats a lot. They have a lot of expressions on their face. सेरेंगेटी अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ एक ही वक्त पर कुछ हिस्सों में बारिश हो रही होती है और कुछ हिस्सों में ज़मीन बिल्कुल सूखी रहती है। आज के इस व्लॉग में आपको ये कॉन्ट्रास्ट अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगा। अच्छा, जंगल के बीचों बीच एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। One thing which is very interesting about this place is सेरेंगेटी के बीचों बीच आपको एक छोटा सा एरिया मिलेगा जहाँ मार्केट है, और यहीं पे आपको एक एरिया मिलेगा जहाँ पेट्रोल पंप है। हम वहाँ पे जब ढिकाला जाते हैं अपने साथ तो गैलन तेल के भर के लेके जाते हैं। यहाँ पे पूरा पेट्रोल पंप ही है अंदर। बट रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ। सेरेंगेटी ऑल इन ऑल इज़ वेरी वेरी ह्यूज। इट्स 14,000 स्क्वायर किलोमीटर्स फ्रॉम व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। सो ऑफ कोर्स ये सारा सेटअप अंदर चाहिए ही चाहिए। कैसा चल रहा है? अब हम चीते के पास जा रहे हैं। मैं दीवानी तो भैया तैयार दीवानी हो गई। जा रहे हैं। चीतास तो अभी तक नहीं आए, काफी देर हो गई है हमने वेट किया। लाइट थोड़ी हार्श हो रही है, बट देन अच्छी बात यह है कि क्लाउड्स के बीच में जा रही है, फिर क्लाउड से बाहर आ रही है, तो बैलेंस आउट भी हो रही है। कुछ देर और वेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि चीतास आपको हमेशा मूवमेंट में मिलेंगे। तो चीतास अगर मिल जाए तो फिर यू शुड पे सम अटेंशन टू देम एंड शूट देम। एज वी नो लायंस आर अमंग दोज लेजी कैट्स जो दोपहर में थोड़ा रेस्ट करते हैं, पर चीतास वहाँ पे वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं डियर के हर्ट्स के आसपास घूम रहे हैं। चीताज अक्सर ओपन ग्रासलैंड में बैठते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ से उन्हें दूर तक मूवमेंट क्लियरली नज़र आता है, चाहे वो शिकार हो या कोई खतरा। कभी कभी ये पत्थरों या छोटी ऊंचाइयों पर बैठकर पूरे लैंडस्केप को स्कैन करते हैं परफेक्ट वैंटेज पॉइंट से। So we have 3 cheetahs right in front of us, sitting very close to us. It's there, the mother, probably there is one on the mother and the cubs. And clouds in the background. Such a beautiful sight to see. ऐसे ही ये 3 चीताज हमें इस रॉक पर बैठे हुए मिले। चीता कब्स लगभग 18 महीने तक अपनी माँ के साथ रहते हैं।
जहाँ वो सर्वाइवल के हर बेसिक से लेकर एडवांस स्किल को सीखते हैं। मम्मी चीता उन्हें प्रोटेक्ट करने के साथ साथ रियल टाइम हंटिंग स्किल्स भी सिखाती है, क्योंकि जंगल में जीना सिर्फ स्पीड नहीं, स्ट्रैटेजी का भी खेल है। दिस ट्री इज कॉल्ड अकेशिया व्हाइट थॉर्न ट्री और इन्हीं ट्रीज पे जिराफ फीड करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हमें पता लगी है वो ये है कि जिराफ की जो टंग होती है वो इतनी, बिकॉज द माउथ इज नैरो, द टंग इज सो लॉन्ग कि वो कन्वीनियंटली थ्रू द थॉर्न्स लीव्स को पिक कर लेते हैं और खा लेते हैं, और उनको इतनी जल्दी उसे खाना पड़ता है क्योंकि जो ट्री है, once the tree gets to know that giraffe is eating the leaves, of course the tree needs to protect itself. तो ट्री जो है वो कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है जिससे जो लीव्स होती है वो पैलेटेबल नहीं रहती है, जिराफ के लिए कड़वी होने लगती है, तो उसको जल्दी से उसे खाना पड़ता है ताकि एक ट्री को खाकर बिफोर द इंफॉर्मेशन passes through the tree and before the leaves become unpalatable for them, they have to finish off and then move on to the next tree. And that is the beauty of nature for you. I mean, trees are protecting themselves in such an interesting way. और यहाँ पे आप पेड़ों को देखेंगे तो ऊपर से ऐसे अम्ब्रेला टाइप शेप बन गई है क्योंकि नीचे से जिराफ सब कुछ खा गए हैं। तो ये अपने आप में देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि सेरेंगेटी में अगले मोड़ पर आपको क्या मिल सकता है। ऐसा ही एक सरप्राइज पेड़ पर बैठा हमारा इंतजार कर रहा था। Guess what? There's a leopard sitting on the tree. I'm told कि leopard यहाँ पे रेयर होते हैं because lions हैं और उसकी वजह से चीताज हैं, तो उसकी वजह से leopards का movement कम रहता है शायद और कम दिखते हैं leopards. We have a leopard sitting on the tree. लेपर्ड्स अफ्रीका के सबसे अडेप्टेबल बिग कैट्स में से हैं, जो डेंस जंगल से लेकर ओपन सवाना तक हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं। ये अक्सर रात में एक्टिव होते हैं और अपने शिकार को पेड़ पर ले जाकर स्टोर करते हैं ताकि दूसरे प्रेडेटर्स से बचा सकें। लेपर्ड एक सॉलिटरी और स्टेल्थी हंटर होता है जो पेशेंस और सरप्राइज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करता है। तो जब आप सेरेंगेटी में घूम रहे हो, पेड़ों पर नजर जरूर रखिएगा। एक फोटो मिला जिसमें वो ट्री पे जंप कर रहा है, बट देन व्हाट आई वांटेड वो नहीं मिला। सो ठीक है, लाइट बढ़िया हो गई, क्लाउड्स बहुत प्यारे हो रहे हैं, बहुत प्यारा टाइम लैप्स मुझे मिला, बट वो जो चाहिए था वो नहीं था। अब वक्त था सेंट्रल सेरेंगेटी एक्सप्लोर करने का, तो हम अरुकोरे में सबको गुड बाय करके निकल गए किरीचे की ओर। बाय, थैंक यू, थैंक यू। सेंट्रल सेरेंगेटी में बसे ये लग्जरी कैंप सेरेंगेटी में रहने का एक परफेक्ट प्लेस है। दूसरी प्रॉपर्टी में आ चुके हैं और फटाफट से अब चेक इन करते हैं। यहाँ पे 3 बज गए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू असंते। दिस गाइस ऑलवेज शूटिंग बिहाइंड द कैमरा। Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana wageni, wageni wakaribishwa Keriche, hakuna matata. So it's another morning in Tanzania and I am super happy over here because I'm getting some amazing shots. बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक। तो आज मौसम और ठंडा लग रहा है, तो पूरा पैक्ड हुए हैं हम, बट वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर अनदर फुल डे इन सेरेंगेटी नेशनल पार्क, नॉट टाइगर रिजर्व, एंड राइट नाउ वी आर इन सेंट्रल सेरेंगेटी। सो हम यहाँ पर आ गए थे रात में। इट्स कॉल्ड किरीचे लग्जरी कैंप। इट्स अ ब्यूटीफुल लिटिल कैंप इन द मिडल ऑफ द जंगल, वेरी कंफर्टेबल रूम्स। इट्स एक्चुअली द लोकेशन इज वेरी गुड। Jambo
ये मुझे बड़ी मज़ेदार चीज़ लगी, डू विद द व्यू। सो बेसिकली वॉशरूम्स के आगे नेट लगा हुआ है, सो यूर एबल टू व्हेन यू आर in your washroom doing your business, you're able to see the entire forest, which is very interesting. मतलब this concept is something that I really like. अरे wow, Hyrex, there's Hyrex. छोटे साइज के बावजूद रॉक हाइरेक्स जंगल के सबसे अलर्ट और सोशल एनिमल्स में से होते हैं। ये हाइरेक्स है और हाइरेक्स जो है वो वहाँ पे कॉन्स्टेंटली लाइनस को देख रहे हैं। इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ये फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं पत्थरों के बीच, जहाँ से उन्हें मिलता है एक सेफ और परफेक्ट वैंटेज पॉइंट। हमें भी रॉक हाइरेक्स की ऐसी कई छोटी छोटी फैमिलीज मिली। इनको शायद अभी तक पता नहीं था वहाँ लाइनस है, पर अब इनकी नज़र पड़ गई, तो सारे टेंशन में बैठे हुए एकदम। और हाइरेक्स होता बहुत क्यूट है। शुरू में इन्हें शायद खतरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही इनकी नज़र सामने बैठी लायनेसेस पर पड़ी, पूरा ग्रुप एकदम से अलर्ट होने लगा। हाइरेक्स की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी सिंपल है, स्पीड नहीं बल्कि कंसिस्टेंट विजिलेंस और ग्रुप अवेयरनेस। और इनके बेबीज छोटे, फ्लफी और बिल्कुल अडोरेबल होते हैं। जन्म के कुछ ही दिनों में ये चलने और अपनी सराउंडिंग्स को समझने लगते हैं। पूरी कॉलोनी मिलकर इन छोटे छोटे हाइरेक्स को सेफ रखती है। हाय, गुड मॉर्निंग। सो आज एक नया दिन है हमारा और थोड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम नॉर्मल सफारी के लिए नहीं जा रहे हैं, आज हम बलून सफारी के लिए जा रहे हैं। Good morning from Serengeti. सो अभी टाइम हुआ है 4:25 एंड 4:25 वी वोक अप अराउंड 3:30। सो अब यहाँ से निकलेंगे अपने कैंप से, और 1 घंटा दूर है बलून लॉन्चिंग साइट, वहाँ पहुँचेंगे। सो वी आर हियर एट द लॉन्चिंग साइट। क्या चाहिए आपको? ये लाइव मैन हमारे आ गए हैं। हबारिया सुबोई, हबारिया सुबोई, गुड मॉर्निंग। हबारिया सुबोई। हमें बताया जाएगा मौसम के हिसाब से कब हम ऊपर जा सकते हैं। ऊपर मेरा मतलब बलून में ऊपर जा सकते हैं। मम्मी थोड़ी नर्वस है। क्यों पर? मुझे लेके जाओगे? डर क्यों लगा? जाना भी चाहती हूँ, सच्ची मुझे डर लग रहा है। बलून सफारी एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। जंगल को ऊपर से देखना एक नया सा पर्सपेक्टिव देता है। और जब ये बलून आसमान में धीरे धीरे तैर रहा था, सब कुछ बहुत पीसफुल लग रहा था। ऊपर की ठंडी हवा और हाथ में गर्मा गर्म कॉफी, उस पल का मजा ही कुछ और था। वीडियो कब बना और फाइनली 40-50 मिनट की बलून सफारी के बाद जब हम लैंड हुए, तो इंतजार था एक लग्जरी ब्रेकफास्ट का। Cheers! 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 ब्रेकफास्ट की लोकेशन, ओवरऑल एक्सपीरियंस, सब कुछ बहुत मज़ेदार था। Oh wow! अगर आप सेरेंगेटी में हो तो बलून सफारी को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। ये अपने आप में एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो सकता है, जो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अर्जुन, मुझे तो ऐसे ही डर लग रहा था। Yeah, so we are Moja Billy Tattoo in it. Moja Billy Tattoo in it.